हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम टू एडुस्टॉप। तो सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम कुछ दो इनपुट आउटपुट फंक्शंस देखेंगे, प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शंस। तो ये कैसे काम करते हैं, इनका सिंटैक्स क्या है और ये कैसे जो भी इनका काम है, इनका प्रिंटफ का वो प्रिंट का काम है, वैल्यू लेने का काम है, वो कैसे होता है, वो सब हम आज जानेंगे। प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं प्रिंटफ फंक्शन कैसे काम करता है। So students, printf function, this function is used to print message or the value of a variable on the computer screen. Okay, this function is used to print the message or value of a variable on the computer screen. Okay, syntax क्या है इसका? पहले हम देख लेते हैं कि प्रिंटफ स्टेटमेंट, हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो उसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स टू प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो इसका नॉर्मल है, पहले आप प्रिंटफ लिखिएगा और उसके अंदर कोट्स, डबल कोट्स के अंदर जो भी आपको मैसेज प्रिंट कराना है, and then semicolon, ठीक है। दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ printf स्टेटमेंट टू प्रिंट द मैसेज। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें प्रिंट कराना है वेलकम टू एडुस्टॉप, तो printf डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे वेलकम टू एडुस्टॉप। ओके, डबल कोट्स के अंदर लिखना है पहले हमें, एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। तो दिस इज़ द सिंटैक्स टू प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन यूजिंग प्रिंटफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कोई हम जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उसको कैसे प्रिंट कराते हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके। सिंटैक्स टू प्रिंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, तो इसके लिए पहले आपको लिखना होगा printf देन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या लिखिएगा, फर्स्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मेट स्पेसिफायर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। प्रिंटफ और फिर पैरेंथेसिस के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग से डबल कोट्स में होगा, और वेरिएबल का नेम, कॉमा ऑपरेटर, एंड देन वेरिएबल नेम, एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने कोई भी वैल्यू लिया, जैसे हम मान लेते हैं इंट डेटा टाइप का हमने वैल्यू लिया है, इंट a इज इक्वल्स टू 10, ओके, एंड b इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। एक और ले लेते हैं, एक और आप डेटा टाइप का ले लेते हैं, फ्लोट का ले लेते हैं। फ्लोट x इज इक्वल्स टू 3.5, ओके। तो इन सारी वैल्यूज़ को हमें प्रिंट कराने के लिए कैसे हम लिखेंगे, तो हमने बताया जैसे सिंटैक्स के हिसाब से कि पहले आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है, एंड देन वेरिएबल नेम। प्रिंटफ, जैसे हमें a की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो प्रिंटफ कोट्स में हम लिखेंगे
इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, इंट का %d, ठीक है, एंड देन कॉमा ऑपरेटर, एंड देन वेरिएबल नेम, वेरिएबल क्या है a, देन सेमीकोलन, ठीक है। इस हिसाब से हमारा a का वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे हमें b का भी सेम होगा एज इट इज़, printf %d, क्योंकि b भी हमारा क्या है, इंट डेटा टाइप का है, तो %d कॉमा b सेमीकोलन। अगर हमें एक साथ प्रिंट करानी है, पहले फ्लोट का देख लेते हैं, तब हम एक साथ भी प्रिंट करेंगे। फ्लोट के लिए क्या होगा, printf, फ्लोट के लिए होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर %f, और इसका वेरिएबल नेम क्या है, वेरिएबल नेम इज़ x, ओके। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों की वैल्यू एक साथ प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे, printf, आपको जैसे भी प्रिंट कराना है, आपको पहले a प्रिंट कराना है, b प्रिंट कराना है, देन x प्रिंट कराना है, तो आप कैसे करिएगा, पहले a का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखिएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर a का क्या है, इंट का क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, %d, ओके। देन हमें क्या प्रिंट करानी है, हमें प्रिंट कराना है b का, तो हम लिखेंगे इसका भी होता है %d, और हमें x की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम लिखेंगे फ्लोट का क्या होता है, %f, ठीक है। ये तीनों हमने लिख दिया कोट्स के अंदर। देन कॉमा लगा के हमें क्या लिखनी होंगी, वेरिएबल नेम्स, तो ये a की का था, a की वैल्यू प्रिंट करानी है हमने %d, देन b, एंड देन x, देन सेमीकोलन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। अगर आप मैसेज के साथ कोई ये नंबर्स प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे मैं लिखना चाहती हूँ कि द वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 10, ऐसा मैं लिखना चाहती हूँ, हमारे आउटपुट स्क्रीन पे मैं चाहती हूँ कि ऐसा आए, तो मैं क्या लिखूँगी, printf पैरेंथेसिस और कोट्स के अंदर लिखूँगी द वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल्स टू, जहाँ भी आपको वो वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप वहीं पे आप %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। द वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल्स टू %d, कोट्स बंद हो गए। अब हमारा क्या लिखना है, ये a इज़ इक्वल्स टू 10 है, तो a हमारा आ जाएगा वेरिएबल नेम, और ये हमारा printf स्टेटमेंट से ये जो हमारी वैल्यू है, तो कैसे प्रिंट होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, द वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 10, ऐसा प्रिंट होकर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको printf स्टेटमेंट कैसे यूज़ होता है, एक चीज़ उसकी समझ में आ चुकी है। तो अब हम देख लेते हैं scanf फंक्शन कैसे यूज़ होता है। तो printf के बाद आज हमें पढ़ना है scanf फंक्शन। तो scanf फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं, दिस फंक्शन इज़ यूज्ड टू accept an input from the keyboard and store it into the corresponding variable, ओके। तो ये स्कैनर फंक्शन क्या करता है, कोई भी आपको कीबोर्ड से कोई भी इनपुट लेगा और उसको किसी भी वेरिएबल में असाइन कर देगा, ठीक है, उसको स्टोर कर लेगा। तो कोई भी वेरिएबल को स्टोर कराने में उसकी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्कैनर फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज टू एक्सेप्ट एन इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्कैनफ फंक्शन। सो व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ स्कैनफ, scanf, then you have to write the format specifier and then address of operator
and variable name एंड देन सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन तो जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शन सब में यूज़ हो। तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या है, यहाँ जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिखा है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इज़ द एम्परसेंड सिंबल। ठीक है, दिस एम्परसेंड सिंबल इज कॉल्ड एज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो हम देखते हैं कैसे हमें इनपुट लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 वेरिएबल ले लिए, इंट a, b, c, सेमी कॉलन। देन हम मैसेज प्रिंट कराएंगे कि आप 3 जो भी आपको वैल्यूज़ इनपुट लेनी है वो डालिए। ठीक है, तो हम जैसे डाल रहे हैं printf एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ये हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये जो भी जो भी वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे हमने डाला 10 हमने एंटर किया। ठीक है, 10 हमने एंटर किया, तो वो ये इनपुट कैसे लेगा। तो स्कैनफ फंक्शन का जब भी यूज़ होता है उससे पहले प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ होगा। ठीक है, तो स्कैनफ में क्या होगा, हमने जैसे बताया, पहले आप क्या यूज़ कीजिएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर 10 क्या है, इंट। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ कैसी है, इंट की है, मतलब इंटीजर डेटा टाइप है। तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखिएगा डबल कोट्स के अंदर, एंड देन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एम्परसेंड सिंबल, एंड देन वेरिएबल नेम क्या है, a, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको दूसरा वैल्यू लेना है देन आप प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कीजिएगा और बोलिएगा एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, इसमें से एक भी चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। एक भी चीज़ आप मिस कर देते हो तो कंपाइलर एरर शो करेगा। देन इसका इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, %d एंड एड्रेस ऑफ b। we read it as एड्रेस ऑफ। ओके, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं स्कैनफ फंक्शन का। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर द सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू गाइज।